हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द देसी जंक्शन। आज की जो हमारी एपिसोड है उसमें हम पूरे ही वीक का खुलासा करेंगे जो जो डेवलपमेंट्स हुई हैं थ्रू आउट द वीक्स। और सबसे पहली डेवलपमेंट जो है वो है पाकिस्तान में जब आप ट्रैवल करेंगे किसी बाहर मुल्क से या पाकिस्तान से निकलना चाहेंगे किसी और मुल्क के लिए तो आपको भरने पड़ेंगे कुछ पैसे। तो उसकी बात करेंगे हम खालिद भाई से। खालिद भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। आप बताइए कैसा रहा आपका वीक? या वीक जो रहा काफ़ी अफलातूनी टाइप का वीक रहा। आपने देखा काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, काफ़ी सारा आई विल से कंटेंट निकल के आ रहा है पाकिस्तान से। डेवलपमेंट्स हुई हो या ना हो, कंटेंट ज़रूर निकला कंटेंट है। निकल रहा है, कंटेंट बिल्कुल। ज़रूर आया, पैसे बिल्कुल। बनने चाहिए, मार्केट में बहुत कंटेंट है। बिल्कुल। तो अब पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है, आपने देखा होगा कि एक नया लॉ पास हुआ है, एक बिल आया है गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर आप पाकिस्तान से निकलेंगे और आप जाना चाहेंगे किसी एशिया या फिर मिडिल ईस्ट की मिडिल तरफ तो ईस्टर्न आपको कंट्री 75,000 रुपीज़ 75,000 रुपये देने पड़ेंगे गवर्नमेंट एग्जैक्टली, को। अदर देन एवरी टैक्स एंड टिकट फीस। सब चीज़ें अलहदा। सिर्फ एग्जैक्टली, निकलने का जो भत्ता है वो आपको, मैं इसको भत्ता कहूँगा क्योंकि ज़बरदस्ती मांगा जा रहा है, कोई प्यार मोहब्बत से देगा नहीं नहीं। दे रहा। और अगर आप निकलते हैं वहाँ से कनाडा के लिए या यूएस के लिए या साउथ अमेरिका के लिए, उसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख, दैट्स अ लॉट। और आजकल के डॉलर रेट के अगर आप हिसाब से देखें तो तकरीबन $1,000 बनते हैं। आराम से। और आई थिंक अगर आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की तरफ जाएं तो तब आपको 150 देने पड़ रहे हैं, 1.5 लाख रुपए बिल्कुल। देना पड़ रहा है। वो विच इज़ तकरीबन रिडिकुलस एक्चुअली। मतलब 700 डॉलर्स में भी अगर आप 650 ऑस्ट्रेलियन डॉलर लगाएं तो समवेयर अराउंड $1,000 ही बनेंगे ऑस्ट्रेलियन। वो इतने में तो आप कहीं वेकेशन करके आ सकते हैं जितने वो पैसे मांग रहे हैं आप निकलने के। मैक्सिको होके आ जाएं इतने में तो। बिल्कुल। तो आप क्या करेंगे? आप तो जाते रहते हैं, जैसे अगर आप फिर से जाएंगे बिजनेस क्लास लेके, अच्छा हर एक पे अप्लाई नहीं हो रहा है ये, वो सिर्फ जो गरीब लोग हैं उन पे अप्लाई नहीं कर रहे, वो लोग अमीरों पे अप्लाई कर रहे हैं। हम्म। तो ये एक चीज़ बन गया, वो जैसे एक गरीब तबका बट एक वो अमीर उसको तबका। गेज कैसे कर रहे हैं? वो गेज ऐसे कर रहे हैं कि अगर आप बिजनेस क्लास ले रहे हैं तो आप अमीर हैं। जो बात मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है, जैसे यार हमारे लोग हैं, हम तो यार गरीब घराने से ताल्लुक़ रहा, मिडिल क्लास फैमिली से रहे, हम्म। तो यार अमीर दोस्त जाते थे एक जगह खाने के लिए, हम भी वहाँ खाने जाते थे लेकिन पूरे महीने के पैसे जोड़ के। एग्जैक्टली तो उसमें अगर आप जा रहे हो बोले यार आप तो यहाँ पे अमीर टैक्स लग रहा है, तो यार हम जो छोटी छोटी खुशियों वाले लोग होते थे, मैं उस जिनका ज़माने की बात कर रहा हूँ, वो तो ये खुशियाँ अवेल ही नहीं कर पाएंगे। और कुछ लोग होते हैं बीमार होते हैं, वो रेगुलर फ्लाइट में इकोनॉमी में बैठ के नहीं जा नहीं जा सकते, तो पाते उनके उनकी। लिए भी होता है कि बिल्कुल मेडिकल पर्पस की वजह से उनको बिजनेस क्लास चाहिए बिल्कुल। होती है। उसमें काफ़ी पैसे जोड़ दाड़ के खानदान ये दोस्त हेल्प करके करवाते हैं। मजबूरी में जा रहे बिल्कुल। होते हैं एग्जैक्टली, अब शौक आप, से या कंफर्ट लेवल के लिए नहीं जा रहे होते वो राइट बेसिकली। एग्जैक्टली, तो आप उनको बोलेंगे आपके भाई निकलने का आप टैक्स देंगे, 2.5 लाख दें। इतना आपको पे करना है, तो ये तो ज्यादती है। मैं तो इकॉनमी में चला जाऊंगा भाई। आई थिंक द बेस्ट वे इज कि आप इकॉनमी में जाएं, एंड दैट्स द वे टू गो, बिकॉज इट्स रिडिकुलस कि आप फॉर नो रीज़न 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं। मतलब इससे अच्छा आप पाकिस्तान टूर कर लें, पाकिस्तान जाके पूरा घूम के आ जाएं। 2.5 लाख में आप मतलब स्टिल इन्फ्लेशन सही है, मैं मान रहा हूँ बहुत हाई है, पर 2.5 लाख में आप बहुत कुछ कर सकते हैं अभी बिल्कुल भी। बहुत कुछ कर सकते हैं ढाई और लाख अगर आप उसको यूएस में कन्वर्ट करें तो अमेरिका में होते हुए आप $1,000 का बहुत कुछ कर सकते हैं। यार आप आराम से एक दूसरे शहर का ट्रिप क्रूज पे होके आ सकते हैं। $1,000 में क्रूज पे आपको होके आ 3 सकते हैं। नाइट्स 4 डेज ट्रिप मिल सकता है 4 डेज का तो आपको मिल ही जाएगा, आराम से। प्रीटी श्योर। और अच्छा, मैक्सिको पुरसुकून, इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। ये आप चाहें तो कैनकून का ट्रिप करके आ सकते हैं, इंक्लूसिव रिजॉर्ट। सो इट्स जस्ट रिडिकुलस। फिर ये कुछ चल रहा था तो इसके ऊपर मसाला डालने जावेद अख्तर साहब आ गए मार्केट में। वो एक तरह से, और जो पहले की आग हमारी कम लगी हुई है कंट्री में, तो उन्होंने कहा कि मैं और तेल छिड़क दूं। तो उन्होंने जो यार बात कही है, आपने ज़्यादा उसके बारे में पढ़ा है, सुना है, देखा है, तो आप उसके बारे में बताएं कि ये हमारे मुल्क में आकर बैठकर एक मेहमान के तरीके से आए हुए हैं, उनको बुलाया गया है, और ऐसे में वो एक बात करते हैं बड़ी नाजेबा सी। हम्म। तो किस वजह से कही होगी उनकी, क्या मंतक रही होगी, क्या कहते हैं इस बारे में? मैं उस पर नहीं जाऊंगा उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला। आई एम श्योर सब लोगों ने ऑनलाइन देख ही लिया होगा, इट्स बीन अ व्हाइल। बेसिकली वो पिच के दोनों तरफ खेल रहे हैं, वो सिंगल विकेट खेल रहे हैं। वो इधर भी खेल रहे हैं, इंडियनों को भी उधर भी खुश खेल कर रहे रहे हैं, वो उधर भी खेल रहे हैं। उनको पता था कि मैं पाकिस्तान तो आ गया हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं एक मुसलमान हूँ और मैंने बॉम्बे ही जाना है वापसी। मेरा राइट, घर ज्यादा बॉम्बे में तारीफें ही नहीं है। कर सकते दुश्मन मुल्क आके, तो एग्जैक्टली, अगर वो उन्होंने यहाँ थोड़ी बैठ अपनी के, कवर करने के लिए किया। बिल्कुल, अगर वो यहाँ बैठ के यहाँ की तारीफ करते तो जाना उन्होंने वहीं था। तो एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने अपनी वापसी का टिकट कटाया था, उनके पास पहले से वापसी का टिकट, बिल्कुल, लेकिन जो बोर्डिंग की स्टैम्प। कंफर्मेशन, बिल्कुल सही बात कही। आई थिंक यही लग रहा है उन्होंने काफी अच्छा खेल गया हमारे साथ वो। और हमारे सेलिब्रिटीज़ भी मतलब दे वर विद देम एंजॉइंग। बाद में बोलते हैं हमें तो पता ही नहीं था कि ये इन्होंने बोला है। मतलब आई रियली डोंट नो कि ये किस तरीके से कर लेते हैं। टू फेसेस हमारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं,
तो आई डोंट गेट इट, बट ईजीएस्ट वे और जो सिंपलेस्ट वे है वो यही है कि उन्होंने अपने वापसी जाने का टिकट पक्का किया, दैट्स द ओनली वे। क्योंकि इससे पहले भी पास्ट में उनको और उनकी मिसेस शबाना आजमी को बिल्कुल कुछ मसाइल रह चुके हैं इंडिया में, उनको घर नहीं मिल रहे थे, बीइंग मुस्लिम एंड एवरीथिंग। काफ़ी रोना डोना डाला था बहुत उन्होंने बिग, उस चीज़ के एग्जैक्टली, ऊपर। वो एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है, पूरी हिस्ट्री है। बिल्कुल कि हम इतने अरसे से यहाँ पे हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं और हमें मुसलमान होने की वजह से काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पे उनको घर नहीं घर मिलता, नहीं तो मिल रहा काफ़ी, तो आई थिंक यही वजह होगी कि उन्होंने ऐसी बात कही ताकि जब वहाँ पे जाएं तो उनकी एक्सेप्टेंस हो। एग्जैक्टली, ये नहीं कि वो बोलें कि आप उस कंट्री में वो गए थे ये और बोल जलाओ सकते घेराव हैं कि शुरू हो जाए। मैं तो गया था वहाँ, बट देखो मैं उनके मुल्क में बैठ के उन्हीं को बुरा बोल के हैंड आया हूँ। पंप वाला लग रहा है मुझे कि मुल्क में घुस के हैंड पंप उखाड़ के, तो ये Exactly. हैंड पंप उखाड़ के चले गए। एग्जैक्टली, तो वो उन्होंने अपना वापसी का टिकट पक्का किया, दैट्स अबाउट इट एंड देयर इज नथिंग मोर अबाउट इट। ही प्लेड वेल, बॉयज प्लेड रियली वेल। बॉय प्लेड रियली वेल, एग्जैक्टली, तो उन्होंने ये किया। इसके बाद कुछ बची कुची कसर थी, तो आई थिंक आपने बेहतर उस पर किया कि कॉमसेट जो यूनिवर्सिटी में क्या रोमांस चल रहा है, क्या रोमांस ऐसा चल रहा है, टीचर जानना चाह रहा है आपके ख्यालात के बारे में, और ऐसा आपकी टॉपिक वाइल्ड इमेजिनेशंस जानना वाइल्ड चाह रहा है। इमेजिनेशन, क्या इंग्लिश का पेपर है उसमें वो सेक्स एजुकेशन का सवाल कर रहे हैं, तो एक चीज़ होती है तुक बनती है, हमारे वहाँ पे वो चीज़ें नहीं पूछी जाती इस तरह से। और इंग्लिश के सब्जेक्ट के अंदर जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश सिखाई जा रही है, उसमें आप ऐसा सवाल करें, वो ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि वो R-rated पेपर बना दिया उन्होंने। और हो वो सकता है टीचर शौकीन हो, यार ये भी वो पता करना चाह रहा था कि कौन कौन या वो लोग ये ना देखना ख्यालात किस बच्चा तरफ जा कौन रहे सा हैं। कितना शौकीन है, वो ये भी देखना चाह रहे हो सकता है, ट्रिक क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा, वैसे मेरा कुछ ऐसा है मानना इस बारे में कि वो वाकया हुआ, वो एक यूनिवर्सिटी पे हुआ। अब हमारी कंट्री में एक ये बड़ा मसला है, बैन कर दो, बस यूनिवर्सिटी बैन कर दो। भाई टीचर को उन्होंने निकाल दिया, जिस इंतजामिया ने वो पेपर हाँ, प्रूफ रीड किया अप्रूव होगा, किया था। तो टीचर जब पेपर बनाता है वो एक डिपार्टमेंट को जाता है, वहाँ से प्रूफ रीड होके मैनेजमेंट आता है। अप्रूव करती है, प्रूफ रीड होता है, उसके बाद वो जाता है, बिल्कुल इससे तो नहीं जाता। तो इट्स नॉट दैट कि सिर्फ टीचर का कसूर है, राइट, उस डिपार्टमेंट का भी कसूर है, जिसने अप्रूव किया उस कमेटी का भी कसूर है। बिल्कुल। तो आई थिंक सब सो रहे थे या सब शौकीन थे। कुछ ऐसा लग रहा है, जब तक वो न्यूज़ लीक नहीं हुई और बाहर तक नहीं आई, और ऐसा लग रहा है हमारे पास बस वही एक मसला बचा था, अगर हम वो सॉल्व कर लेते तो हम पता नहीं कहाँ पहुँच हाँ, जाते। अगर वो सॉल्व हो जाता तो हमारा मुल्क सरखुरू हो जाता। बिल्कुल ऐसा ही कुछ लग रहा है। और जैसे कॉमसैट्स ने किया है कि वहाँ के जो टीचर थे उनको उन्होंने फारिग तहसील कर दिया, तो अब वो बैन हो चुके हैं लाइफ टाइम के लिए, उनको वहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी, कहीं और मिल जाएगी। उनको मिल लेकिन जाएगी, उनको मिल जाएगी, वो इतने फेमस हो गए हैं कि उन्हें दूसरी यूनिवर्सिटीज वाले बुला लेंगे। मुझे लग रहा है वो अपना यूट्यूब चैनल खोल के बैठ हाँ, जाएंगे और उस पे सब बोल के लब आज़ाद हैं का चक्कर है, एग्जैक्टली, तो लगता है वहीं सब आंसर मिल रहे दी होंगे। शौकीन शो बना लेंगे वो अपना, और यूट्यूब खोल के बैठ जाएंगे वो अपना। तो आई थिंक ये था हमारा आज का शो। आई और थिंक वीकली मिर्च मसाला मार्केट में इतना ही अवेलेबल था, बट अगले हफ्ते हम लोग फिर हाजिर होंगे आपके साथ। ये हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, तो डू लेट अस नो इन कमेंट्स कि कैसा लगा आपको, कि हमारे पूरे हफ्ते जितना मिर्च मसाला आगे पीछे होगा हम उसको सब कवर करेंगे, और हम अपने उस पर 2 पैसे देंगे। बिल्कुल, तो पैसों की बात है। और मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ज़रूर, और मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।